फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ रहे थे। इसकी खोज, इसको डिस्कवर किसने किया था? आनंद व सहयोगी ने। दूसरी चीज़, इसकी परिभाषा, अगर अपन परिभाषा की तरफ ध्यान देते हैं तो क्या है? द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, यानी कि यहाँ पर एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण में एडीपी प्लस आईपी क्या बन जाता है? एटीपी, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस आईपी इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्या बन जाता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि एडीपी से एटीपी का जो निर्माण होता है उसे प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर एडीपी यूज़ होती है और एटीपी का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान देना है यहाँ, ठीक है ना। तो इसके बाद में अपन बात करें, फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, दो प्रकार के होते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। पहला आता है आपका पीएस फर्स्ट, या जिसको बोल सकते हैं अपन फोटोसिस्टम फर्स्ट। देखो, फोटोफॉस्फोरिलीकरण में दो टाइप्स हैं। एक तो आता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं अपन। एक आ जाता है आपका, एक जो आता है वो आता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण, यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर? नॉन साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक होता है। देखिए, इसको तो बोलते हैं चक्रीय फास्फोरिलीकरण। क्लियर? चक्रीय फास्फोरिलीकरण। एक होता है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। देखो, स्टार्टिंग पे चलते हैं अपन वापस। क्या आया? प्रकाश फास्फोरिलीकरण आप पढ़ रहे हो। प्रकाश फास्फोरिलीकरण की परिभाषा क्या हुई? एडीपी से एटीपी के निर्माण को प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण, ठीक है ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसी प्रकार तीसरा नॉन साइकिल, यानी कि अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। ये दो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है चक्रीय फास्फोरिलीकरण क्या होता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में बताऊं आपको, पीएस फर्स्ट यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है उससे चालू होता है और उसी पे एंड होता है। क्लियर? इसलिए उसको साइक्लिक बोलते हैं। देखो कैसे, एक एक को अपन लेते हैं। पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलीकरण पढ़ रहे हैं अपन। पहला पढ़ रहे हैं अपन चक्रीय फास्फोरिलीकरण। इधर ध्यान दें आप लोग। देखो, प्रकाश फास्फोरिलीकरण परिभाषा आपको मैंने बताई दी है। एडीपी से एटीपी का निर्माण दो प्रकार से है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय की तरफ अपन ध्यान देते हैं तो इसका डायग्राम अपन बना लेते हैं। देखिए, चक्रीय में बनाते हैं अपन चक्रीय फास्फोरिलीकरण। ये पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं।
देखिए चक्रीय फास्फोरिलीकरण, पहले तो अपन पढ़ेंगे चक्रीय क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है। देखो सुनो, यहाँ जैसे ये फोटोन है, यानी कि सूर्य है, ये सन है, सूर्य है, सूर्य से जैसे ही प्रकाश बाहर आता है तो ये प्रकाश ऊर्जा के छोटे पैकेट्स के रूप में आता है, उसे अपन बोल रहे हैं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल जो होते हैं उसे फोटोन कह रहे हैं। अब सूर्य से डायरेक्ट प्रकाश कहाँ गया, क्लोरोफिल में गया, क्लोरोफिल में गया, और क्लोरोफिल में जाते ही आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरोफिल का जो ग्रेना पार्ट है, उस ग्रेना पार्ट के थाइलेकोइड हैं, जो थाइलेकोइड हैं उसके अंदर आपको पता है कि 230 क्लोरोफिल के अणु यानी कि क्वांटासोम पाए जाते हैं। वो जो क्वांटासोम होते हैं वहाँ पर क्वांटासोम जो होते हैं उस क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल होते हैं, एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हर क्लोरोफिल के सेंटर पार्ट में क्या होता है, पीएस फर्स्ट, जिसे प्रकाश तंत्र फर्स्ट कहते हैं अपन, यानी कि वर्णक तंत्र फर्स्ट भी आप कह सकते हो उसको, वर्णक तंत्र फर्स्ट, यानी कि फोटो सिस्टम जो है फर्स्ट भी कह दो या वर्णक तंत्र फर्स्ट कह दो। अब इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है, 700 nm नैनोमीटर। अब सुनो, इधर अपने को क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर जो फोटोन होता है वो फोटोन क्या होता है, सबसे पहले सहायक वर्णकों के पास जाता है। सूर्य का प्रकाश आया, फोटोन के रूप में आया, सहायक वर्णकों के पास चला गया। सहायक वर्णक के पास जैसे गया, सहायक वर्णक क्या करता है, इस सूर्य के प्रकाश यानी कि फोटोन को यहाँ अभिक्रिया स्थल को दे देता है, जहाँ अपन कह सकते हैं रिएक्शन सेंटर। सूर्य का प्रकाश फोटोन के रूप में आया, सहायक वर्णक के पास आया, सहायक वर्णक से अभिक्रिया केंद्र के पास आ गया। अभिक्रिया केंद्र जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। पॉइंट आया था अपना कि क्लोरोफिल का उत्तेजित होना या एक्टिव ऑफ क्लोरोफिल। तो यहाँ पर जैसे ही क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होकर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकालता है। ये लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो आयरन जो होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, FeS, यानी कि आयरन सल्फर प्रोटीन के पास चले गए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये इसका जो है प्रथम ग्राही है, FD इसको बोलते हैं फेरडॉक्सिन। FD के पास आ गई, क्लियर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, प्रोटीन से कहाँ आ गए, FD के पास। FD से कहाँ चले गए वो इलेक्ट्रॉन, कहाँ चले गए, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, PC, प्लास्टोसाइनिन। ये क्या होते हैं सारे, ये क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं। यानी कि ये सहायक वर्णक का, इस फोटोसिंथेसिस में जो सहायक वर्णक होते हैं उनकी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से चला, B6 में आ गया, B6 से साइटोक्रोम F के पास आ गया, साइटोक्रोम F से PC प्लास्टोसाइनिन के पास चला गया, और प्लास्टोसाइनिन से वापस सहायक वर्णक के पास आ गया। यानी कि सहायक वर्णक यानी कि कैरोटिनॉइड्स वगैरह, तो सहायक वर्णक के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन वापस आ गए। ये सहायक वर्णक वापस इस अभिक्रिया केंद्र को इलेक्ट्रॉन दे देता है। यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वहीं इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे, चक्रीय। जहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन यानी कि अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन निकला और सहायक वर्णकों से होते हुए वापस पुनः कहाँ आ गए, अभिक्रिया केंद्र में आ गए, तो इसे तो बोलेंगे चक्रीय। अब फास्फोरिलीकरण, भाई चक्रीय तो कंप्लीट हो गया, दूसरा क्या है, फास्फोरिलीकरण। तो फास्फोरिलीकरण में क्या हुआ, यहाँ आपको जानना है ADP, एडिनोसिन डाइफास्फेट प्लस IP, इनऑर्गेनिक फास्फेट। यहाँ क्या किस में आ गए, क्या बन गया यहाँ पर, ATP। तो यहाँ ADP से क्या बन गया, ATP। और ये अपन ने पढ़ा था कि फास्फोरिलीकरण में क्या होता है, ADP से ATP का निर्माण होता है। तो चक्रीय तो ये हो गया और फास्फोरिलीकरण ये हो गया, तो ATP बन गई यानी कि फास्फोरिलीकरण हो गया। तो यहाँ चक्रीय फास्फोरिलीकरण अपना पॉइंट कंप्लीट होता है। इस चक्रीय फास्फोरिलीकरण में आपको ध्यान रखना है
कि हमें जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वहीं इलेक्ट्रॉन को वापस पहुँचाना है और हमें ADP से ATP का निर्माण कर देना है। ये चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है अपना अचक्रीय नॉन साइक्लिक फास्फोरिलीकरण। देखिए, सबसे पहले अपन नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं। देखो, PS फर्स्ट और PS सेकेंड दोनों इस सिस्टम में काम में आते हैं। PS सेकेंड तरंग दैर्ध्य 680 nm, वर्णक तंत्र फर्स्ट या पिगमेंट्स सिस्टम सेकेंड, सॉरी PS फर्स्ट PS सेकेंड 680 इसकी तरंग दैर्ध्य है और वर्णक तंत्र सेकेंड, एक ही बात है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कितनी होती है PS? कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि PS फर्स्ट की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 700 nm, क्लियर। और PS सेकेंड की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है 680 nm। ये आपको ध्यान रखना है अगर फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया अपन लोगों ने? PS सेकेंड तरंग दैर्ध्य 680 nm और वर्णक तंत्र सेकेंड। अब यहाँ से क्या होगा? सेकंड से अपने को चालू करना है, इस सिस्टम को सेकंड से चालू करना है। सेकंड से चालू करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? फोटोन, ये सन है, सूर्य से फोटोन के रूप में ऊर्जा के पैकेट्स, एनर्जी ऑफ सनलाइट ऐसे बता सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या हो गई? फोटोन के रूप में ये सहायक वर्णक के पास सूर्य का प्रकाश आ जाता है। ठीक है, यहाँ आने के बाद में ये अभिक्रिया केंद्र को दे देता है। रिएक्शन सेंटर किसका? रिएक्शन सेंटर PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर। तो PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर जो होता है वहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ गया। जैसे ही आ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। क्यों? क्लोरोफिल एक्टिव होगा, एक्टिव होकर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसकी जो फियोफाइटिन ध्यान रखना, फियोफाइटिन यानी कि फियोफाइटिन के पास आते हैं। ये भी क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन ही है। ये सेकंड की क्या है? सेकंड की प्रोटीन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, फियोफाइटिन के पास आ गई। और इसका जो प्रथम ग्रही होता है, ध्यान रखना, PS सेकंड का प्रथम ग्रही वो होता है प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन 2 इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकालता है और किसके पास आ जाते हैं? साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में PC के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन के पास। ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 700 nm, और इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। भाई इसे आप क्या बोल सकते हो? वर्णक तंत्र फर्स्ट भी आप कहते हो, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए? इस सहायक वर्णक के पास आ गए। सहायक वर्णक क्या कर देगा? रिएक्शन सेंटर, अभिक्रिया केंद्र को, रिएक्शन सेंटर किसका? रिएक्शन सेंटर
PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन वापस ट्रांसफर हुए। प्रोटीन कौन सी थी इसकी? आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन से इसका प्रथम ग्राही कौन होता है? PS फर्स्ट का प्रथम ग्राही कौन होता है? FD फेरडोक्सिन। और PS सेकंड का प्रथम ग्राही कौन होता है? PQ प्लास्टोक्विनोन। ये क्या करता है? NADP। क्लियर? अब यहाँ एक चीज़ अपने को समझनी है, यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन भी अपने को करना पड़ेगा। देखो जल का प्रकाशिक अपघटन करते हैं 1/2 O2 + 2 इलेक्ट्रॉन + 2 हाइड्रोजन। ठीक है, जल का प्रकाशिक अपघटन होगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसी प्रोसेस में होता है, मतलब अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में होता है। ध्यान रखना, अचक्रीय नॉन साइक्लिक फास्फोरिलीकरण आप पढ़ रहे हो, तो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलीकरण जो है इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे? यहाँ आ जाते हैं। तो क्या बन गया? फॉर्मेशन ऑफ NADPS। देखिए ये है आपका अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय में आपको एक सिंपल बताना है, सिंपल बना के वहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल कर वहीं वापस पहुंचा देने हैं। ठीक है, और अचक्रीय में आपको दोनों सिस्टम काम में लेने हैं। ये इन दोनों में डिफरेंट भी है कि जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है उसमें PS फर्स्ट अकेला सिंगल काम में आता है। क्लियर? और अगर अचक्रीय की बात करें तो उसमें PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों काम में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरी चीज़ इसमें अपने को क्या समझनी है, या अपने को दोनों डायग्राम बनाते हुए यहाँ पर अपने को PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले सनलाइट जो होता है फोटोन के रूप में जो ऊर्जा होती है वो सबसे पहले हमारे को कहाँ पहुँचानी पड़ेगी? PS सेकंड में। और PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकलते हुए वापस जो है यानी कि वो किस में चला जाएगा? PS फर्स्ट में। PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला और PS फर्स्ट में आ गया, और PS फर्स्ट में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? अचक्रीय, नॉन साइक्लिक। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है वो इलेक्ट्रॉन वापस वहीं नहीं गया, दूसरे सिस्टम में चला गया, इसलिए उसे अपन क्या बोलते हैं? अचक्रीय। तो एक चीज़ तो अपनी ये हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर NADPS2 का निर्माण कर लेते हैं, बताया हुआ है ना? ये देखिए, ये NADPS2 का निर्माण कर लेता है। अच्छा, तीसरी चीज़, यहाँ पर अचक्रीय तो हुआ पर फास्फोरिलीकरण नहीं हो रहा है कहीं पे, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि फास्फोरिलीकरण हमेशा यहाँ होगा, यानी कि ADP + IP क्या बन जाएगा? ATP। तो फास्फोरिलीकरण में क्या होता है? ADP से क्या बनता है? ATP। तो याद रखना, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी कि PS फर्स्ट सेकंड से, और वो चला किस में जाता है? फर्स्ट में चला जाता है, अचक्रीय, और यहाँ पर ADP + IP से ATP बनता है, तो इसे क्या बोलते हैं? फास्फोरिलीकरण। तो अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? इससे आगे अपन चलें। अगर इनमें अपन डिफरेंट की बात करते हैं, यानी कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, देखो सबसे पहले तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है? चक्रीय व अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, इन दोनों में अंतर अपने को पढ़ना है। देखिए, अपन बात करें सबसे पहले साइक्लिक की,
और नॉन साइक्लिक। पहली चीज बिल्कुल आपको समझना है, पहला पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा था इस चीज को कि जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है उसमें PS फर्स्ट अकेला काम में आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, PS फर्स्ट की उपस्थिति, यानी कि यहाँ पर PS फर्स्ट काम में आता है। नॉन साइक्लिक में यानी कि अचक्रीय में PS फर्स्ट और सेकंड दोनों सिस्टम काम में आते हैं, ठीक है ना, की उपस्थिति। ये आप ध्यान रखना, PS फर्स्ट में और PS सेकंड दोनों अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में यूज होते हैं। दूसरी चीज, जल का प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन फोटोलाइसिस इन वाटर, जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता किसमें, चक्रीय में। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। क्लियर। तीसरा पॉइंट, NADPS2 का निर्माण नहीं होता किसमें, चक्रीय में। NADPS2 का निर्माण होता है। क्लियर। यहाँ पर चौथा पॉइंट, यहाँ पर ATP जो बनती है वो ATP बनती है FD व यहाँ पर ATP जो बनती है वो साइटोक्रोम B6 व साइटोक्रोम F के मध्य। क्लियर। यहाँ जो ATP बनती है वो बनती है PQ व साइटोक्रोम B6 के बीच में, यानी कि यहाँ पर ADP प्लस IP जो होता है, फास्फोरिलीकरण जो होता है वो होता है किसमें, PQ और साइटोक्रोम B6 के बीच में। क्लियर। और इसमें साइटोक्रोम B6 और F के बीच में ATP बनता है, यानी कि फास्फोरिलीकरण की जगह है, यानी कि इन चक्रों के अंदर इन सिस्टम में जो ATP बनती है वो कहाँ कहाँ बनती है, ये चीज़ हो गई है। तीसरी चीज़ अपन इसमें बात करें, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, पांचवा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो आपको ध्यान रखना है कैसे होता है, PS फर्स्ट, ठीक है, FD, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम B6, फिर कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, साइटोक्रोम F, फिर कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन PC, और फिर वापस किस में आ जाएगा, उसी से जगह जहाँ से चालू हुआ था। क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग को बताना है कि PS सेकंड से चालू होता है, फिर PQ के पास पहुंचता है, प्लास्टोक्यूनोन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, साइटोक्रोम B6 के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। क्लियर। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, और साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो PC के पास पहुंचता है, और PC से कहाँ चला जाता है, PS फर्स्ट में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर PS फर्स्ट में ही वापस आ रहे हैं,
तो ये तो चक्रीय है ही। इसी प्रकार यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेकंड से चालू होकर किस में आ रहे हैं, PS फर्स्ट में। तो ये क्या हो गया, सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, इसलिए हो गया अचक्रीय। ठीक है ना। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। इसमें तीसरी चीज़ अगर लास्ट में अगर बात करें तो इसमें सिर्फ 2 ATP का निर्माण होता है। 2 ATP किसमें, 6 पॉइंट की अगर तरफ अपन ध्यान दें, ध्यान दो, यहाँ पर अपन बात करें 6 पॉइंट, छठा पॉइंट है। यहाँ पर जो चक्रीय होता है उसमें हमेशा 2 ATP बनती है, यानी कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 2 ATP का निर्माण होता है। और अचक्रीय में 2 ATP के साथ साथ 2 NADPS2 का भी निर्माण होता है। ध्यान देना इस चीज़ को। इसमें सिर्फ 2 ATP बनती है और इसमें 2 ATP और 2 NADPS2 का निर्माण होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के अंतर हैं। तो अपना पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या था, ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया है चक्रीय और अचक्रीय में। ठीक है। अब आगे अगर अपन बात करें